राम आए हैं, कथा सुनाएंगे। और भगवान राम ने कथा सुनाना शुरू कर दिया और ऐसी कथा सुनाई कि भगवान शंकर की आंखों में अश्रुपात होने लगा। किसकी कथा सुनाई? अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवती पार्वती का पूरा चरित्र भगवान राम सुना रहे शंकर जी को। अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि कीनी। भगवान राम पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। अति पुनीत गिरिजा के करनी। और भगवान शंकर के आंखों में अश्रुपात। तो कथावाचक को तो यही लगता है ना कि भाई हमने जो कथा सुनाई है वो श्रोता को बड़ी प्रसन्नता हो गई। इसलिए भगवान राम ने कहा शिव जी से कि मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, क्या आपने कथा सुनी तो जो मम पद निज नेह तो जाय विवाहु शैल जही। अब विनती मम सुनहु शिव। भगवान राम ने कहा मेरी एक विनती सुन लीजिए कि मैंने पार्वती की कथा तो सुना दी, ये कितने दीर्घ काल से तपस्या कर रही है, अन्न जल सब त्याग करके और केवल बेलपत्र के खा करके ऐसी घोर तपस्या कर रही। अब कृपा करके आप उनको जा करके उनसे विवाह कर दीजिए, ये वचन आप मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर सिर आंखों पर, प्रभु आपने जो दिया है आदेश सिर माथे पे। फिर प्रभु ने पूछा, भगवान राम ने शिव जी से, कथा आपको अच्छी लगी कि नहीं? हम भी आप लोगों को पूछते हैं, रोज कथा सुन रहे, समझ में आ रही कि नहीं? भगवान राम ने भी सुना है, पूछा शिव जी से कैसी लगी कथा। भगवान शंकर ने क्या कहा? उनका मैं तो कथा तो मैंने सुनी नहीं, मैं तो केवल कथावाचक को ही देख रहा था, मैं तो उसी में डूब गया। कथावाचक को क्यों देख रहा था? उनका धन्य है प्रभु आपका स्वभाव कि जिस पार्वती ने पूर्व जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, जिसके कारण इनको इतना दुख हुआ, आप उनकी कथा मुझे सुना रहे हैं। आपका हृदय कितना विशाल है, कितने कृपालु है प्रभु कि उनको दंडित करना चाहिए, उसके स्थान पर आप ही उनकी कथा सुना रहे। अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार से सुनाया। और तब भगवान राम ने कहा कि महाराज आप जाके विवाह करिए। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल आज्ञा माथे पे। भगवान राम प्रसन्न होके चले गए। पर हुआ क्या कि भगवान के स्वभाव का चिंतन करते हुए शिव जी फिर जो है वो राम नाम के अलग कहा के डूब गए। और वो आज्ञा जो माथे पे रखी हुई थी, वो गंगा जी जब माथे पे हैं तो उनके साथ वो बह गई। अब क्या करे? तब कामदेव को प्रेरित किया गया। कथा आप जानते ही है कि जा करके भगवान शंकर के हृदय में एक क्षोभ पैदा करे। और जब वो सारे अपनी कलाओं का अप्सराओं के साथ जाते हैं और भगवान शंकर की समाधि जब खंडित होती है, तब वो तीसरे नेत्र खोल करके काम को जलाकर भस्मीभूत कर दे। अब काम मदन दहन जब हो गया, सप्तर्षियों को सूचना मिली कि भगवान शंकर का नया नाम कामारी, काम का शत्रु, जिसने काम को जला दिया। सप्तर्षियों को सूचना मिली, तुरंत पहुंचे भगवान यहाँ। कहाँ? पार्वती जी जहाँ तपस्या कर रही। उनका देख लो तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, सुना नहीं क्या हुआ है? शंकर जी ने काम को जला दिया। तुम विवाह करना चाह रही हो और विवाह का तो प्रमुख देवता काम ही है। अब ऐसे कामारी पति को प्राप्त करके क्या करोगी? पर अब ये पार्वती जी बदल चुकी थी।
जो बुद्धि का शोधन हो गया था, परिष्कृत हो गई थी, अब श्रद्धा ने जन्म ले लिया था। बुद्धि श्रद्धा से परिप्लुत हो चुकी थी। भगवान शंकर ने काम जला दिया, उससे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि हंसने लगी कि हे मुनियों, आपको अब पता चला हमरे जान सदा शिव जोगी। मैं तो अनादिकाल से जानती हूं कि मेरा पति तो जोगी है, ये जोगिया है। ये श्रद्धा। और तब वो अंतिम कसौटी, जब काम को भी जला दिया, उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। तब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करते हैं, और विवाह करने के पश्चात वो श्रृंगार लीला भी करते। ऐसा नहीं कि काम को जला दिया तो फिर विवाह होते ही राम कथा सुनाना शुरू कर दिया। और जब पार्वती जी के द्वारा जो है वो संतान की उत्पत्ति का भी वर्णन है, और उसके बाद एकांत में जब जिज्ञासा हुई, राम कथा भी सुनाई। अब श्रद्धा और विश्वास का मिलन तो हो गया, पर अभी एकाकार वो परम रूप कब हुआ? एक दिन पार्वती जी भोजन करके शंकर जी को बना के परोस रही थी। अब आप लोग भी अपने घर में जा करके अपने परिवार को भोजन परोसेंगे, तो पार्वती जी की भी परोस रही थी। और भगवान शंकर ने कहा, चलो देवी प्रिय, हम दोनों साथ में भोजन करें। उन्होंने कहा कि नहीं नाथ, अभी मेरा नियम पूरा नहीं हुआ है। नित्य प्रति मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करती हूँ। अब भगवान शंकर ने जब सुना तो उनके स्वभाव से तो वाकिफ थे। उनका, देवी अगर तुम मेरी बात मानो, मेरा तो ये मत है। उनका राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है। तुम राम नाम ले लो, तुम्हारा सहस्त्र नाम का नियम पूरा हो जाएगा। देखिए, जिसका नियम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, वो बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका उसी में विश्वास है तो करते रहिए। पर अगर आपको ये लगे कि एक राम नाम ही 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर, ये विश्वास की कसौटी है, भगवान शंकर की कसौटी है ये। अब पार्वती जी से जैसे ही कहा, पार्वती जी अनुकूलता से राम नाम लिया और भगवान शंकर के साथ बैठ करके भोजन प्रसाद जहाँ ले लिया। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए कि पार्वती को अपने में एकाकार कर दिया और अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हो गया। ये जो रूप है, जहां श्रद्धा और विश्वास का पूर्ण मिलन, ये हृदय और बुद्धि, बुद्धि का केंद्र श्रद्धा और विश्वास का केंद्र हृदय, ये दोनों जब एकाकार हो जाए, ये साधक के जीवन की यात्रा है, साधना करते हुए। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है कि हृदय कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है, अहंकार दूसरी दिशा में ले जाता है, और चित्त तो पता नहीं किधर किधर दौड़ाता है। तो ये अंतर कलह हमारे अंदर ही एक संघर्ष निरंतर चल रहा है। कथा में सुन लिया है, 1 जनवरी को दीदी माँ को वचन दिया है कि हम जो है रिश्वत नहीं लेंगे, ये एक बुद्धि कह रही और सामने व्यक्ति खड़ा है थैला लिए हुए, तो मन कुछ और कह रहा। तो जब हमारी बुद्धि और हमारा हृदय, हमारा मन, ये सब बुद्धि जब पवित्र हो जाए, ये शोधन की प्रक्रिया है तपस्या के द्वारा। तब क्या है, ये
स्वस्वीकृत त्याग है। देखिए, जबरदस्ती किसी आपको छुड़ाए तो आपको बुरा लगेगा। कहते ना, तीर्थ किया तो हमने ये वस्तु छोड़ दी। कोई ना कोई वस्तु छोड़नी चाहिए तीर्थ यात्रा करने के बाद। मैंने देवी से पूछा, आपने क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा, दीदी माँ मैंने बैंगन छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बहू तो जानती है सास के सारे रहस्य। बहू ने कहा, दीदी माँ इसलिए छोड़ा कि उनको पसंद ही नहीं है। ये सारी कलाई जो है वो बहू खोल देती है। तो इसलिए जो आपको अप्रिय है उसको ना छोड़े, जो आपको प्रिय है, दाल बाफले, इंदौर का भोजन, आज प्रसाद में क्या मिलने वाला है यही पहले पता लगाया जाता है। आज गरम गरम मूंग का हलवा है, तो झोली लेकर के कतार में खड़े हो गए। तो ये प्रसाद बुद्धि नहीं है। वो महाराज रघु जो है, वो रघु बाबा थे गोरखपुर में, वो बड़े सिद्ध संत थे। तो उनके सारे भक्त, वैसे हमारा ठाकुर जी का दरबार है वैसे ही दरबार लगता था। और रघु बाबा को ठाकुर जी कहते थे कि आज क्या खाने का मन है, तो वो भक्तों को कहते, भक्त लोग बड़ी प्रसन्नता से, तत्परता से सेवा में, कि आज ठाकुर जी को रबड़ी खाने का मन हुआ है, या आज जो है वो बादाम का सीरा खाने, जो भी। एक दिन रघु बाबा ने कहा, भोग लगाने के बाद वो वितरण कर देते थे भक्तों में। एक दिन बाबा ने कहा, आज ठाकुर जी कच्चा करेला खाएंगे। अब भाई गुरुदेव की आज्ञा हुई, ले आया गया, भोग लगाया वैसे ही। अब बाबा बांटने बैठे, और जब बांटने लगे तो जो रोज थैला भर भर के हलवा खाते थे सब लोग के, बाबा प्रसाद का कण ही बहुत होता है, बस आज नहीं चाहिए। तो ये प्रसाद बुद्धि नहीं, ये तो स्वाद वृत्ति है। तो हमें जो छोड़ना है, जिसे त्याग करना है, जो हमारे हृदय को, हमारी जिह्वा को, ये संयम जब हम अपने जीवन में लानेंगे, यही तपस्या है। तो ये जो प्रसाद है, कैसे कड़वे से कड़वे विष को भी अमृत बनाया जा सकता है, ये भगवान शंकर ने हमें सिखाया। परिस्थितियां कोई भी जीवन में आए, पर अगर हम भगवान शंकर के भक्त हैं तो केवल जल चढ़ाना ही नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, भगवान राम का नाम एक ऐसा दिव्य अमृत है। और उस नामामृत को जिसने मुंह में ग्रहण कर लिया, तो कोई भी विष जीवन में आए, वो सारे विष को समाप्त कर देने की, नष्ट कर देने की शक्ति राम नाम में है। ये भगवान शंकर ने अपने चरित्र से प्रमाणित करके दिखा दिया, इसलिए वो विश्वास के घनीभूत रूप है। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के आरंभ में, अब मैं कितनी कथा बढ़ाऊं, मैं तो चाह रही थी कि विवेक तक पहुंचूं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन होगा, तब विवेक रूपी गणेश का जन्म होगा। तो आप सबके चरणों में अब मैं बार बार नमन करती हूँ। महाराज जी का सद साहित्य आप सभी देवी देवताओं से कह रहे, एक एक पुष्प, किताब का एक एक, जितने बचे हैं हर एक साधक यहाँ से एक एक किताब मिल रही लेकर के जाएंगे, और लेके ही नहीं जाएंगे, घर में ले जाके खोल करके पढ़ेंगे। और अगर समझ में नहीं आया तो अवश्य मैं उपलब्ध हूँ समझाने के लिए, फोन करके मुझे पूछ सकते हैं। ये जो है सत्संग निरंतर ये धारा
चलती अगर रहे हमारे जीवन में, गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये जो सत्संग का अवसर मिला, आज देवता ने कहा दीदी माँ ये संयोग है, मैंने कहा ये संयोग नहीं है, ये राम कृपा हुई है कि आपको शिव कथा सुनने का अवसर मिला है। ये साधारण संयोग मात्र नहीं है। बता दीजिए कि आप लोग वास्तव में साधिकाएं हैं, साधक बैठे हुए हैं, जिज्ञासु बैठे हुए हैं, और सत्संग की भूख आपके हृदय में है, क्योंकि आप बदलना चाहते हैं। यही रामचरितमानस से ही चरित्र निर्माण होगा, और जब एक एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण होगा, तब जा करके संगम नगर कि वह गरिमा के वो पूरे मध्य प्रदेश में एक आदर्श बनेगा, और तब जाके ऐसा सशक्त राष्ट्र बनेगा। ये चरित्र के आधार पे, ये भगवान का दिव्य चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो हमें दिया है, तो ये मानस की एक पंक्ति जो आपके समक्ष मैंने जितना संभव हुआ और आपने जितना सहयोग दिया, बाकी कथा तो अनंत है, चलती ही रह सकती है। हमारे गुरुदेव तो एक एक लाइन पर जो है सालों तक कथा कहते थे, ऐसा विलक्षण उनका जो व्यक्तित्व था। निरंतर जब तक जीवित रहे, 365 दिन वो जो है उनके सामने ये मंच और भक्तों के बीच में 60 वर्ष तक बिल्कुल एक परिव्रजक के रूप में निरंतर राम कथा कहते हुए। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कई ऐसे श्रोता मिले जिन्होंने कहा कि हम इतने छोटे बालक थे तब हमने गुरुजी का दर्शन किया है। ये सामने ही देवी बैठी हुई कह रही है कि मैंने कथा श्रवण की, हमारे घर पर गुरुदेव का आगमन हुआ है। तो ये गुरुदेव हमारे अवतार पुरुष थे, वो कोई साधारण विभूति नहीं थे, जिन्होंने ऐसे शास्त्र का जो अंतर रहस्य प्रकट करके कितना सरल, कितना सरस कर दिया हम सब के लिए बोधगम्य, क्योंकि वो सीधे हृदय में उतर जाता है। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा हम सब पर हो और हम सब की सुमति हम सबको प्राप्त हो। सबके चरणों में बार बार नमन वंदन, और आप लोग अपने इस हृदय की उदारता से यही आशीष देते रहे कि ये राम कथा निरंतर चलती रहे और हम लोग उस आनंद में सब गोते खाते रहे। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। बोलिए संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव